नमस्कार साथियों। सीटेट जुलाई 2023 हम टॉपिक 1 डिस्कस करवा दिए हैं। आप साथी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की हमारा ये वीडियो सीटेट जुलाई 2023 में सेकेंड टॉपिक पर है, सामाजिकरण पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सीटेट की तैयारी, सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी हम बिल्कुल करवाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। आपके पेपर के पहले 20 अगस्त के पहले हम पूरी तैयारी करवा लेंगे। तो चलिए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। सोशलाइजेशन क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है। सबसे पहले परिभाषा पर बात करते हैं। देखो, सामाजिकरण जिसको सोशलाइजेशन का नाम भी दिया गया है, सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। सामाजिकरण से तात्पर्य है व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाना। देखो भाई, कोई भी बच्चा है यदि वह सामाजिक हो रहा है अर्थात सामाजिक प्राणी बन रहा है तो कैसे, आप सभी जानते होंगे जो सामाजिक प्राणी है वह समाज के लोगों के साथ उठता बैठता है। उनका जो निर्भरता है अर्थात वो समाज के लोगों पर ही निर्भर रहता है और वही सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी, देखो, इस सामाजिक प्राणी बनना मतलब व्यक्ति को समाज पर निर्भर रहना। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्राणी बनने का अर्थ होता है व्यक्ति समाज की परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, आस्थाओं एवं अभिवृत्तियों के अनुसार अपने जीवन का संचार करते हैं। मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति यदि सामाजिक बन रहा है तो समाज में जितनी भी परंपराएं हैं उन परंपराओं को वो मानता है। समाज में जो मान्यताएं हैं उनको वो अपनाता है, रीति रिवाजों को वो अपने अंदर धारण करता है, आस्थाओं को भी धारण करता है। साथियों, जिस समाज में, जिस समुदाय में आप जन्म लेते हो उस समुदाय के देवी देवता को भी आप अपनाते हो। यही क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में होता है और इसी के माध्यम से वो क्या करता है, अपने जीवन का संचार करता है। देखो, ये तो हुआ समाज की दृष्टि से। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति समाज में कैसे बढ़ता है, इसकी हमने बात किया। देखो, सामाजिकरण की परिभाषा का अर्थ सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व, उनकी विशेषता, उनके चरण से होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ एक बच्चे के संदर्भ में, एक बच्चे के दृष्टिकोण में, तो साथियों जो सामाजिकरण होती है, ठीक है, बच्चा जब विद्यालय जाएगा, मान लो, ठीक है भाई, तो वह अपने मित्रों के साथ खेलता है। अर्थात जहां बच्चा विभिन्न बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, सामाजिकरण वहीं से शुरू हो गई। समझ रहे हो, सामाजिकरण एक व्यक्ति से नहीं होता, एक बच्चे से नहीं होता। सामाजिकरण की प्रक्रिया में बहुत सारे जो बच्चे हैं क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो समझ रहे हैं भाई, जब बहुत सारे बच्चे सम्मिलित होंगे तो उनके विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है, उनके तौर तरीके तो सीखते ही हैं। इसलिए क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया सीखने के लिए बहुत ही सशक्त माध्यम है। चलिए एक तरीके से मैं और आप सभी को समझा रहा हूँ। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, ठीक है भाई, और ये पूरे जीवन काल में चलते रहता है। चलिए, सामाजिकरण की परिभाषा को तो हमने बेहतर तरीके से जाना। सामाजिकरण की एजेंसी पर हम बात करते हैं, क्या होता है। तो देखो, इनके एजेंसीज हैं, इनके जो तत्व की बात करें तो सामाजिकरण के 2 एजेंसी होते हैं, 2 तत्व होते हैं। कौन कौन सी एजेंसी है भाई, सक्रिय एजेंसी होती है और निष्क्रिय एजेंसी होती है। अब इन दोनों पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो सक्रिय एजेंसी क्या होती है, इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। देखो, मतलब एक ऐसे माहौल, सामाजिकरण के 2 तरीके, 2 एजेंसीज, सक्रिय और निष्क्रिय। अब सक्रिय एजेंसी में इसका जो प्रभाव है बच्चों पर डायरेक्ट पड़ता है। जैसे बच्चा जिस परिवार में जन्म लिया है वहाँ से वो सामाजिकरण डायरेक्ट सीख रहा है। अपने दोस्तों के साथ वो खेलना शुरू किया, वहाँ से डायरेक्ट वो क्या है, सामाजिकरण उनमें आ रहा है।
वह अपने पड़ोसी मित्रों के साथ खेलने लगा, वहाँ से उनको मिलेगा रिश्तेदार, क्लब, स्कूल, मतलब जहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है उनके साथ, है ना, डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रही है, तो वहाँ से बच्चा सीखते हैं और ये आपके सक्रिय एजेंसी में आता है। ठीक है भाई। निष्क्रिय एजेंसी पर आ जाइए। इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, इसमें बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता कहने से तात्पर्य, जैसे सक्रिय की मैं बात करूं तो सक्रिय में क्या होता है, बच्चा सीधा सीख रहा है, चाहे अच्छा सीखे या बुरा, है ना, निगेटिव एंड पॉजिटिव कोई भी हो सकती है भाई, लेकिन बच्चा डायरेक्ट सीख रहा है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं निष्क्रिय एजेंसी में, तो बच्चा डायरेक्ट नहीं सीखता। जैसे पुलिस स्टेशन, अब मान लो बच्चा, क्या अच्छी बात पुलिस स्टेशन में सीखता है? नो, वो गलत चीज सीखा है, उसको फिर सही रास्ते पर लाया जाता है, सही चीज की शिक्षा दी जाती है पुलिस स्टेशन में। कैसे? डंडे से मारकर या उनको किसी तरह की सजा देकर। तो ये है निष्क्रिय एजेंसी। ऐसे ही सार्वजनिक पुस्तकालय है, उसमें डायरेक्ट नहीं सीख रहा है, पुस्तक पढ़ेगा उसको ज्ञान प्राप्ति होगी, है ना भाई। रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वहाँ से वो डायरेक्ट नहीं सीखता। ठीक है, तो ये तो है भाई, दो एजेंसीज हैं, सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी। अब हम सीधे इस पर आते हैं, इनकी इकाइयाँ क्या क्या होती है। समाजीकरण की इकाइयाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो देखो, समाजीकरण की इकाइयों पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे इकाई होते हैं। देख सकते हो, सबसे प्रथम पाठशाला के नाम से जिसको हम जाने जाते हैं वो है परिवार। एक शिशु जिस परिवार में जन्म लेता है साथियों, वहाँ बहुत कुछ सीखता है। सबसे ज़्यादा समाजीकरण यदि किसी बच्चे में विकसित होता है तो वह परिवार में होता है। इसलिए बच्चों को सबसे प्रथम पाठशाला का नाम दिया गया है परिवार को। परिवार के बाद आता है आपका विद्यालय, और परिवार के बाद में यदि बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है तो वह विद्यालय से सीखता है, और सबसे ज़्यादा समय भी वह विद्यालय में ही व्यतीत करता है। इसलिए दूसरी पाठशाला विद्यालय को कहा गया है। इसके अलावा एक बच्चा जो है अपने गुरुओं से भी सीखता है और खेल के मैदान से भी सीखता है। खेल के मैदान से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बच्चों के साथ रहना, खेलना, कूदना तो सीखता ही है। शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास की दिशा जो है सुनिश्चित होती है भाई खेल से, आप सभी जान रहे हो। तो ये प्रमुख इकाइयाँ हैं समाजीकरण की। अब देखो, बालक का जो समाजीकरण है शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है भाई। देखो साथियों, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले हम कारक की बात करें तो बहुत सारे कारक हैं जो कि आपके सामाजिक विकास को या समाजीकरण जिसको बोलते हैं उसको प्रभावित करता है। एक तो है आपका परिवार। परिवार भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। स्कूल होता है, स्कूल से भी बहुत कुछ सीखता है एक बच्चा। संवेगात्मक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। समुदाय का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। खेल के साथी और मित्रों का प्रभाव जिससे सामाजिक विकास सीखेगा। बौद्धिक विकास, धार्मिक संस्थाओं का भी प्रभाव होता है। मनोरंजन से सूचना जो प्राप्त होने वाले साधन हैं, बच्चा वहाँ से भी सीखता है। आस पड़ोस के भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। सामाजिक, उनकी आर्थिक स्थिति का भी जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। माता पिता के व्यवसाय से भी बच्चा सीखता है। भाई बहनों के प्रभाव भी उस पर पड़ता है। परिवार के आकार, परिवार के सदस्य संख्या कितनी है भाई, उससे भी एक बच्चा सीखता है। वंशानुक्रम से भी बच्चा सीखेगा। समुदाय, देखो समूह का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। माता पिता एवं बच्चों के बीच कैसा संबंध है, आप देखेंगे जिस घर में माता पिता की झगड़ा होती है, लड़ाई होती है, ऐसे बच्चे में समाजीकरण विकसित ठीक से नहीं हो पाता। माता पिता का परस्पर संबंध यदि मृदु संबंध है तो भी इसका प्रभाव पड़ता है।
जन्म क्रम तथा भाई बहन का आपस में जो संबंध है, कोई भी संघ संस्था या कैंप भी सिखाता है साथियों। सामाजिक व्यवस्था, दल, नेतृत्व, संवेग सभी जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में से एक है। याद रखेंगे मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके 1 नंबर के इस टॉपिक से पक्के बनते हैं भाई, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आता है। ये कोई सीजी व्यापम नहीं है कि शिक्षक भर्ती की तरह धोखा दे जाए। सीबीएसई है साथियों, सीबीएसई वही पूछेगा जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है भाई। तो ये जो समाजीकरण है साथियों, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इनमें से आपका 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि आपके प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। तो समाजीकरण की जो एजेंसी है ये 2 प्रकार की है, आप सभी इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे भाई। सक्रिय और निष्क्रिय एजेंसी होता क्या है, क्योंकि डायरेक्ट आपके प्रश्न यहीं से बन सकते हैं कि परिवार जो है समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है। ऑप्शन में आपका दोनों दे देगा, मान लो सक्रिय एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिल्कुल आप कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़ रहे हो, कोई भी अवधारणा को यदि आप पढ़ रहे हो, तो वो अवधारणा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। समाजीकरण की इकाई को भी एक झलक डाल लेना भाई। प्रथम पाठशाला क्या होती है, उसके बाद द्वितीय पाठशाला क्या होती है, और बालक सबसे ज़्यादा कौन सी उम्र में सीखता है, ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इसको भी आप सभी याद कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो प्रश्न हैं वो बन जाते हैं। बाकी जितने भी प्रश्न आपके आते हैं साथियों सीटेट की परीक्षा में, केवल यदि आपने सिद्धांत को समझ लिया तो उस पर आधारित प्रश्न बनता है, समझ रहे हैं ना। मतलब एक तार्किक प्रश्न, एक चिंतन से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बना के पूछता है साथियों, कोई डायरेक्ट आपके थ्योरी उठा के नहीं पूछता। तो अवधारणा यदि आपने समझ लिया है तो किसी भी तरह के यदि आपके परीक्षाओं में प्रश्न बने तो बेसिकली आप उन प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हो। तो विमल सर को इस वीडियो में इजाज़त दीजिए साथियों। बिल्कुल निःशुल्क वीडियो सीटेट के लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।